Guys, today we have Leena Sirvani. Guys, Leena is our selected student and आपने इनका वीडियो वगैरह भी देखा होगा जो मैंने शेयर कर रखा है. So guys, देख सकते हैं कि लीना शी selected and she got selected twice. लीना के साथ और भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं, बट लीना इज अ न्यू स्टूडेंट ऑफ दिस ईयर जो 2 बार सेलेक्ट हुई है. सो टुडे शी विल बी शेयरिंग हर इंटरव्यू एक्सपीरियंस और आपको और भी अच्छी क्लैरिटी मिलेगी कि आकाशीय एयरलाइन से बच्चे कैसे सेलेक्ट हो रहे हैं, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं एंड मैनी मोर. तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि आकाशा एयरलाइंस में ग्राउंड स्टाफ में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं. लीना इज़ वन ऑफ आवर सेलेक्टेड स्टूडेंट एंड शी इज़ ऑल्सो अभी राइट नाउ शी इज़ डूइंग जॉब. अभी वो एयरपोर्ट से जस्ट लौटी हैं, यूनिफॉर्म भी उन्होंने चेंज नहीं किया है. ठीक है. सो या लीना, फर्स्ट ऑफ ऑल लीना वेरी मच कॉन्ग्रेचुलेशन. मैं चाहता हूँ बताइए कि सिलेक्शन वक्त कैसा फील हो रहा है लीना. या थैंक यू सो मच सर. हेलो एवरीवन. सर मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है. थैंक्स टू यू एंड आशीष सर एंड आशुतोष सर एंड एडिशनल लाइफ. इसके बिना तो पॉसिबल ही नहीं था एंड बहुत अच्छा लग रहा है. बहुत अच्छी है जॉब और उसके अंदर का कल्चर, बिहेवियर, स्टाफ वगैरह भी सब बहुत प्यारे हैं एंड और सर बाकी सब बहुत अच्छा है. वैसे तो मैंने इससे पहले भी एक इंटरव्यू कंडक्ट किया था बट वो हो नहीं पाया था मुझसे एंड मैं ज्वाइन नहीं कर पाई थी. सिलेक्शन मेरा हो गया था बट मैं ज्वाइन नहीं कर पाई थी दिल्ली पेज के लिए था. एंड देन नेक्स्ट मैंने फिर आकाशा कंडक्ट किया एंड इससे पहले मैंने सर के 2 रिविजन बैच लिए और मैंने दूसरी कोचिंग भी देखी थी जो मैंने ऑफलाइन देखी थी बट उसमें बहुत ज्यादा वो मनी ले रहे थे. इट्स 2 लाख और 1,90,000 राइट. एंड डेमो मैंने लिया तो मुझे उसमें कुछ खास नहीं लगा. एंड देन फिर मैंने सर की कोचिंग देखी और उसमें जेन्युइन थे एंड कैसे स्टूडेंट 20 to 25 डेज में सेलेक्ट हो रहे थे. तो इट्स ब्रिलियंट लगा मुझे. पहले मुझे भी स्टार्टिंग में ऐसा लगा जैसे सबको लगता है कि फेक हो सकता है बट फिर मैंने सर की डेमो क्लासेस ली और डेमो क्लास लेने के बाद लगा कि यार ये जेन्युइन है. सर बहुत अच्छे से सिखाते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं. बस में सब अच्छे से हो जाता है. तो Okay. उसके बाद मैंने बैक टू बैक 3 to 4 इंटरव्यूज चेक करे हैं एंड देन अब मैंने आकाशा ज्वाइन किया है. आकाशा ज्वाइन किए हुए मुझे सर एटलीस्ट 2 मंथ हो गए हैं जिससे मेरी ट्रेनिंग हो गई है एंड मुझे 4 to 5 टाइम्स फ्लाइट मिल चुकी है. उनकी साइड से सारी फैसिलिटीज मिल चुकी है एंड अभी भी मेरी ड्यूटी भी बहुत अच्छी है. ओके लीना, मुझे ये बताओ कि यार फॉर एग्जांपल कि आपका सिलेक्शन, आपका देखो पहले तो आप एयर इंडिया में सेलेक्ट हो गए थे राइट, बट उसमें ट्रेनिंग वगैरह फीस भी चार्ज कर रहे थे. सो गाइस देखो, एयर इंडिया शी गॉट सेलेक्टेड इन 2 एयरलाइंस. फर्स्ट इन एयर इंडिया सेट्स, वो तो ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी. तो ध्यान देना, मैंने बोला लीना को बोला कि लीना वेट करो, आपका अच्छे एयरलाइंस में होगा. सो नाउ शी गॉट सेलेक्टेड इन आकाशा एयरलाइंस. तो मैं लीना चाहता हूँ बच्चों को ये बताओ कि ये चीज़ बताओ कि क्या बोलते हैं, आपने जब जैसे ऑफलाइन ज्वाइन किया तो बिल्कुल घटिया ही था, है ना, बिल्कुल 3rd क्लास. तो भाई बाकी बच्चे जो ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं, पहली बात तो बिल्कुल 3rd क्लास चीज़ें रहती है, समय और पैसा दोनों बर्बाद होता है. ऑनलाइन में क्या है, पैसा बहुत बच जाता है और टाइम भी बहुत ज़्यादा बच जाता है. तो लीना मैं चाहता हूँ बच्चों को बताओ कि आपने ऑनलाइन क्लास में ऐसी क्या क्या चीज़ें सीखी जो आपको बहुत ज़्यादा काम आए इंटरव्यू में. या सर मैं तो यही सजेस्ट करूंगी सबको कि ऑफलाइन ना जाके वो ऑनलाइन जाए. भले 1 मंथ या 2 मंथ करें बट ऑफलाइन नहीं जाए. हेलो. या आवाज़ आ रही, बताइए बताइए. तो सर उनके आधे से ज्यादा मनी वहीं वेस्ट हो जाएगी. तो आगे वो लोग फिर 1 ईयर वहाँ अपना वेस्ट भी करेंगे. उसके बाद फिर उनको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो सर आधे से ज्यादा लोगों की उम्मीद टूट जाती है ज्यादातर. एंड जैसे मैंने पहले इंटरव्यू क्रैक किया था तो मुझे लगा था कि नहीं भाई मुझे तो जाना ही है. और बट फिर सर जैसा कि आपने कहा कि लीना वेट करो, वेट करने से आगे और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी. फिर मैंने ब्रेक लिया सर, आपका रिविजन बैच लिया एंड देन फिर मैंने दूसरे इंटरव्यू के लिए अप्लाई किया एंड देन फिर मैं मुंबई आया. ओके और सर ओके क्लास लीना, में जैसे कि मुझे बताइए कि आप जब बोलो बोलो यार, एक्सप्लेनेशन क्या बोल रहे हो आप? क्लास में आप जिस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, चीजों को बताते हैं, बहुत अलग ही रहता है सब कुछ. तो वो चीज बहुत ज्यादा अच्छी लगती है. मतलब कोई भी रिजेक्ट के नहीं कर सकता. आप सबको कंफर्टेबली बताते हैं और सब कंफर्टेबली पूछ सकते हैं. ये चीज बहुत ज्यादा अच्छी लगती है सर. ओके लीना देखो, जैसे आप रहते दूसरे शहर में हो लेकिन आपकी सीवी शॉर्टलिस्ट हुई, फिर आप इंटरव्यू देने भी गए,
सो मैं पूछना चाहूँगी कि आपकी क्या सीवी एक बार में ही शॉर्ट लिस्ट हो गई थी कि समय लगा था? नहीं सर, मेरी सीवी एक बार में शॉर्ट लिस्ट हो गई थी। और आप जो सीवी बना के देते हैं वो इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वो किसी न किसी इंटरव्यू में सेलेक्ट हो ही जाता है। हम्म। जहाँ उन्हें और कुछ ऐसी एयरलाइंस होती भी है सर इंटरनेशनल, जिनमें जो वो कुछ और ही लुक फॉरवर्ड कर रहे होते हैं, तो वहाँ नहीं होती है। बट लगभग किसी न किसी एयरलाइंस में हो ही जाता है, क्योंकि आपका सीवी इतना स्ट्रॉन्ग होता ही है सर, उसमें वही कंटेंट होता है जो उन्हें चाहिए होता है। ओके लीना, मैं चाहता हूँ ये बताइए कि फॉर एग्जांपल जैसे कि फॉर एग्जांपल क्या कई बच्चे जो होते हैं वो यूट्यूब में फ्री वीडियोस देखते हैं और डरते हैं कोर्स परचेस करने के लिए, यार हम कोर्स परचेस करें तो हमारा नुकसान हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ उनको कैसा कुछ बताइए जिससे उनको अच्छी क्लैरिटी मिले कि भाई कोर्स परचेस करने से कोई नुकसान नहीं होता। यूट्यूब में क्या सारी चीज़ें फ्री में अवेलेबल नहीं होती है। एनी मैसेज टू दैट स्टूडेंट जो फ्री में वीडियोस देख रहे हैं सोचते हैं कि उससे सिलेक्शन हो जाएगा? क्या फ़र्क लगा आपको फ्री सर वीडियोस और कोर्स में? या सर फ्री वीडियोस से आप कभी कुछ नहीं सीख सकते। फ्री वीडियोस वो ऐसे ही डेमो के लिए डाल देते हैं ताकि बच्चे देखें और अट्रैक्ट हो। बट एविएशन लाइफ एक ऐसा पेज है जो आपको पूरी क्लैरिटी के साथ पूरे जेन्युइन रीजंस के साथ देता है। और अगर आपको अगर स्टूडेंट्स को यकीन नहीं हो रहा है तो वो आपके पेज पे जाके जेन्युइन रीजंस देख सकते हैं। और हम जो आपके स्टूडेंट्स हैं जो हमारे कोचिंग से निकले हुए हैं, वर्क कर रहे हैं, उनसे बात भी कर सकते हैं सर, ताकि उन्हें यकीन हो जाए कि हाँ ये जेन्युइन है। और आप तो सर करवा ही देते हैं सबसे बात, कोई इशू नहीं है उसमें। बढ़िया है लीना, बहुत बढ़िया ना। ओके लीना, ये बताइए कि जब आप सेलेक्ट हुए, जब अपने मम्मी पापा को बताया कि मैं सेलेक्ट हो गई, तो कैसा लगा घर वालों को कि तुम्हारी बेटी 2 बार सर सेलेक्ट हो गई? बहुत अच्छा लगा, बहुत, कि इतनी मेहनत करने के बाद आपकी फिर कोचिंग ज्वाइन करी और मैं दूसरी 4 बार भी सेलेक्ट हो गई, तो बहुत खुश हुए सर। बहुत और खुशी खुशी मुझे यहाँ भेजा। और यहाँ भी सब बहुत अच्छा है, स्पेशली स्टाफ बहुत अच्छा है, बहुत सपोर्टिंग है, लविंग केयरिंग है। एंड कल भी हमारे यहाँ एक पार्टी रखी थी सबने, तो बस वही सब एंजॉय चल रहा है सर, पार्टियाँ, सबसे मिलना और अंदर की लाइफ बहुत प्यारी है। ओके लीना, ये बताइए कि फॉर एग्जांपल कि जैसे आप सेलेक्ट हो गए, मज़ा तो आपको आया ही होगा। मुझे तो थोड़ा इंटरव्यू के बारे में बताइए, इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए, क्या क्या डिफिकल्टी आई आपको, ये सब बताइए। या सर फर्स्ट तो मैं इंटरव्यू देने भोपाल से मुंबई आई। मुंबई आई तो मैं सर, मेरी जो ट्रेन थी वो बहुत लेट हो गई, तो मैं लास्ट कैंडिडेट। अच्छा। तो मुझे तो ऑलमोस्ट अंदर जाने की एंट्री भी नहीं मिल रही थी। बट फिर मैंने थोड़ा बहुत रिक्वेस्ट करा, तो अंदर से हमारे जो एचआर सर है वो आए, तो उनसे मैंने रिक्वेस्ट करा, उन्हें पूरी कंडीशन बताई थी। फिर मैं भोपाल से आई, फर्स्ट टाइम मुंबई आई तो इसलिए। एंड देन फिर उन्होंने मुझे अंदर एंट्री दी। देन फिर मेरा नंबर सबसे लास्ट आया। देन उन्होंने फिर मुझसे पूछा कि फर्स्ट तो उन्होंने मेरा इंट्रो लिया सर, अच्छा। प्रॉपर इंट्रो लिया। उसके बाद मेरे एक्सपीरियंस के बारे में पूछा। एंड सर फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो एक्सपीरियंस लेटर बनवा के दिया था, ब्रिलियंट था सर, ब्रिलियंट। उस एक्सपीरियंस लेटर को देख के वो लोग एक ही बार में इम्प्रेस हो गए थे कि भाई क्या यही चाहिए हमें। तो जैसे कि आप क्लास में बोलते हैं कि इंटरव्यू में तो लगना चाहिए, यही चाहिए हमें। तो देन फिर उन्होंने मेरा एक्सपीरियंस पूछा। उसके बाद उन्होंने पूछा कि मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ, क्या फैमिली बैकग्राउंड है मेरा। एंड सर और ये पूछा कि सिक्योरिटी क्या होता है, क्या करते हैं सिक्योरिटी में, कितना जानते हैं हम सिक्योरिटी के बारे में, कितना जानते हैं हम आकाशा एयरलाइंस के बारे में। एंड देन सर फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे आगे की प्रोसीजर पता है या नहीं, आगे की प्रोसीजर तो रहती है ट्रेनिंग वगैरह की, फिर एग्जाम्स रहते हैं। एंड देन फिर और सर यही सब था। एंड देन उन्होंने मुझसे ये भी पूछा था कि एक सेकंड, उन्होंने मुझसे ये भी पूछा था कि मैं कर पाऊंगी और मुझे रोटेशनल शिफ्ट करेगा या नहीं। और ओके मैं लीना, फिर ओके, बढ़िया ना, बढ़िया। यहाँ लीना ये बताओ कि रिजल्ट क्या उस दिन सुना दिया था उन्होंने कि अगले दिन सुनाया था? नहीं सर, रिजल्ट तो मेरे पास 1 वीक के बाद आया था सर। अच्छा, 1 वीक के बाद एंड आया। उनका रिजल्ट वो तुरंत नहीं देते हैं सर, क्योंकि उनके बहुत सारे इंटरव्यूज एक साथ चल रहे होते हैं। वो शॉर्टलिस्ट भी करके रख लेते हैं एंड विद इन 1 वीक to 10 days में इसका रिजल्ट आ जाता है। एंड इसका रिजल्ट वो कॉल वगैरह पे नहीं बताते हैं, मेल पे बताते हैं सर, मेल आ जाता है। एंड देन उसके बाद बाकी की प्रोसीजर स्टार्ट होती है। उसके बाद आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह आ जाते हैं मेडिकल के लिए।
एंड कैसे क्या करना रहता है, सारी प्रोसीजर रहती है। एंड उसके बाद आपको 1 मंथ लगता है सब तैयारियां वगैरह करने में। 1 मंथ के बाद वो आपको अपने पास लोकेट करवाते हैं दिल्ली ट्रेनिंग के लिए। एंड ओके देन फिर दिल्ली से आपको यहाँ मुंबई, मतलब जो भी आपका बेस रहेगा ओके। वहाँ पे जाना। लीना मुझे बताओ कि आप फ्री में फ्लाइट टिकट का आपने मज़ा लिया कि नहीं लिया अभी तक, मतलब क्या है कैसा है? सर बहुत मजा लिया, मतलब लाइफ की फर्स्ट फ्लाइट जो थी उसका एक्सपीरियंस कभी कोई नहीं बोल सकता। बहुत प्यारा था, ऐसा लग रहा था कि दुनिया से बाहर ही आ गए हैं। बहुत मतलब स्वर्ग होता है ना सर, इट्स ब्रिलियंट अलग ही वाइब थी। ब्रिलियंट मजा, बहुत मजा था सर। ओ- ओ- एंड सर मुझे तो 1 मंथ में 4 to 5 फ्लाइट मिल चुके हैं फ्री, एंड सर्विसेज भी फ्री, सब कुछ फ्री। एंड दिल्ली आना जाना, वहाँ रहना, खाना पीना सब फ्री। ओके बढ़िया ना, बढ़िया। ओके लीना, एनी इंपॉर्टेंट मैसेज जो बाकी बच्चों को देना चाहोगे जो इस वीडियो को देख रहे हैं? सर मैं सबसे यही कहना चाहूंगी कि अगर आप भी अपनी लाइफ ऐसे ही ब्रिलियंट करना चाहते हैं और एयरलाइंस में आना चाहते हैं, उसमें ग्रोथ चाहते हैं, तो प्लीज आप लोग एविएशन लाइफ में आइए, उनसे सर से जुड़िए और सर से जो भी आपके डाउट्स है, क्वेश्चन है, वो क्लियर करिए। एंड फटाफट फटाफट एविएशन लाइफ में आ जाइए और हम फिर वही मिलेंगे सर सबसे। ओके एंड देन मैं तो सबको बेस्ट विशेस देती हूँ सर, और हमेशा मेरा तो सपोर्ट रहेगा ही सर, जब भी आपको लगे तो मैं आ जाऊंगी। एंड देन सर बाकी मैं यही कहना चाहूंगी सबसे कि वो आप ये एविएशन लाइफ परचेज करें, ये बिल्कुल जेन्युइन है। और आशुतोष और आशीष सर का बिल्कुल पूरा सपोर्ट रहता है। एंड अगर आपका एक इंटरव्यू नहीं भी नहीं भी हो पाता है तो आप दूसरा के लिए वेट करिए, क्योंकि हो सकता है आप एक चीज नहीं कर रहे हैं तो दूसरा के लिए बहुत प्यारा हो। एंड अगर आपकी कोई चीज छूट रही है तो लेट इट बी, क्योंकि इससे कुछ ज्यादा ही अच्छा आपका आगे वेट करना होता है। ओके तो बढ़िया बस लीना, सर बाकी कुछ पाने के लिए तो कुछ खोना पड़ेगा भाई।